Hello student, how are you? Once again I am present here for this video. Today I am start your new lesson in your SSC subject, chapter 5. It is the lecture of class 5th and your new lesson is realms of the earth, यानी पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यानी पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं, जो जितने भी क्षेत्र हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग आज जानेंगे रेल्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर और आवर एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी तरीके से जो है ये चैप्टर समझ में आए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में, इस चैप्टर को समझने में तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेल्स ऑफ द अर्थ, रेल्स यानी पृथ्वी के क्षेत्रों के बारे में। यानी पृथ्वी के क्षेत्र तो बहुत सारे हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज फुल ऑफ एक्टिविटीज़, इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल फीचर एंड नेचुरल इवेंट। यानी पृथ्वी का बाहर का जो भाग है जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो इसकी बाहर का जो भाग जो है, इससे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे इसमें जीव रहते हैं। इसके फिजिकल भौगोलिक जो बनावट जो है, खासियतें अलग अलग हैं, नेचुरल इवेंट इसके एकदम अलग अलग है। यानी सारी जितने भी आउटर पार्ट के जितने भी चीज़ें हैं वो एकदम डिफरेंट है। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 रिल्म्स। अर्थ के यही जो पार्ट जो हैं 4 भागों में बटे हुए हैं। दीज रिल्म्स आर, वो क्षेत्र हैं, लिथोस्फीयर और जियोस्फीयर, जिसको हम लोग जियोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी भौगोलिक स्थिति कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर जैसे हो गया आपका पानी वाला भाग, एटमॉस्फेयर वातावरण, बायोस्फीयर जो हो गया, बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ पर सभी जीव जंतु रहते हैं, तो उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो चलिए अब अच्छी तरीके से इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हो गया भौगोलिक, जैसे जमीन वाला भाग, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जो हार्ड सॉलिड पार्ट्स जो है हमारा प्लेनेट का, हमारे अर्थ का, उसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर ऑन जियोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लेनेट। यानी पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्रह पर ये जो है, ये सॉलिड ठोस और पथरीला जो तत्व है, क्रस्ट, ये पूरे क्षेत्र को, पृथ्वी के पूरे क्षेत्र को इसने ढका हुआ है। दिस क्रस्ट इज इनऑर्गेनिक एंड कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। ये जितने भी जो हैं पत्थर, खनिज और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर ये बने हुए हैं। बिसाइड द क्रस्ट इट आल्सो इंक्लूड द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। यानी क्रस्ट जो है, जैसे पृथ्वी के हमारे, जैसे हम लोग को के जैसे 4 हिस्से हैं, जैसे मैं आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे। सबसे ऊपर जो पार्ट जो है उसको कहते हैं क्रस्ट, यानी सुपर, जैसे ऊपर जैसे एकदम सब टॉप पार्ट उसको कहते हैं क्रस्ट। उसके नीचे आता है मेंटल, उसके बाद आता है आउटर कोर, और सबसे लास्ट में आता है इनर कोर। तो उसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रस्ट के बारे में। जो बाहरी जो भाग है जो है, ये अपर मेंटल, जिसको अपर मेंटल का पार्ट है, यानी ये मेंटल का ऊपर का भाग है। जैसे मेंटल, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये मेंटल है, तो इसके ऊपर का भाग वही क्रस्ट कहलाता है। ये सबसे सॉलिड पार्ट है, यहीं पर हम लोग रहते हैं। यहीं पे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना सर्वाइव करते हैं, जितने पेड़ पौधे जो हैं ये सभी जो हैं यहीं पर ग्रो करते हैं। तो यही जो पार्ट जो है, यहीं पर हर चीज़, जितनी भी एक्टिविटी जो होती है यहीं पर होती है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट to the bottom of the Mariana Trench and cover about 29% of the Earth total surface area। ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर मरीना ट्रेंच, जो अगर हमारे धरती का सबसे गहरा स्थान जो है प्रशांत महासागर में, जिसे जो मरीना ट्रेंच है, वो कवर पूरे, उसने पूरे हमारे पृथ्वी के 29% हिस्से को, सरफेस को उसने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। यानी ये जो है इट एक्सटेंड, ये फैला हुआ है टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की एकदम चोटी से लेकर अगर हम ले लें बॉटम ऑफ द मरीना ट्रेंच, यानी मरीना ट्रेंच का एकदम निचला सतह,
जो है वहाँ तक पृथ्वी के हिस्से जो है 29% भूमि ने यानी जमीन ने ढका हुआ है। द लिथोस्फीयर इज अनइवन एंड कंटेन वेराइड ज्योग्राफिकल फीचर सच एज प्लेन, माउंटेन एंड डेजर्ट। लिथोस्फीयर जो है इसकी जो जो भौगोलिक स्थिति है, ये इसकी जो खासियत जो है बहुत अलग अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे ज़मीन जो है एक जैसे नहीं है। कहीं तो मैदानी इलाका मिल जाएगा, कहीं आपको पहाड़ी इलाके मिलेंगे, पथरीले इलाके, या फिर कहीं आपको रेगिस्तानी इलाका। यानी यहाँ जो हमारे पृथ्वी पर जो है इसके ज्योग्राफिकल फीचर जो है एक जैसा नहीं है, सभी जो है अलग अलग डिफरेंट है। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स विच मूव स्लोली रिलेटिव टू वन अनदर। यानी लिथोस्फीयर जो है ये डिवाइड है टेक्टोनिक प्लेट्स पर, जो धीरे धीरे नीचे मूव करता है। समटाइम द इंटरेक्शन ऑफ दिस प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ये प्लेट जो है आपस में जब जैसे आसपास, जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें आसपास से जब गुजरती हैं, जब ये आपस एक दूसरे के जब ऊपर से गुजरती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपस में सड़ती हैं, वही जब आपस में सड़ती है तो जो उसमें घर्षण पैदा होता है, या जब रगड़ खाती हैं तो उससे क्या होता है कि एक तरह का जो है वाइब्रेशन पैदा होता है। और वही वाइब्रेशन जो है जब ये होगा तो जैसे वाइब्रेशन जो होता है तो उससे क्या होता है कि एक वाइब्रेशन से अर्थक्वेक की तरह जो है ये अनुमान होता है। और इसी कारण जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो है, ज्वालामुखी जो है, इसी के कारण भी फटते हैं। नेक्स्ट जो पृथ्वी का क्षेत्र है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं वातावरण। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज विच साउंडेड द अर्थ। यानी एटमॉस्फेयर जो है हवाओं का एक लेयर है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। यानी पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ एक हवाओं का ये एक लेयर है, परत है। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन 78.1%। यानी ये जो एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति लगभग 78.1% एंड ऑक्सीजन 20.9% विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन। उसमें कुछ कम थोड़े अमाउंट में आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज, और सारे गैसेज जो हैं हमारे वातावरण में मिश्रित हैं। It is held in its place by the gravity of Earth and always protect the life of Earth by absorbing ultraviolet ray on the Earth। ये जो है ये यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी का जो अपना जो ग्रेविटी है वो उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जो है उस एटमॉस्फेयर को बनाए रखा है और उस गैसों को यहाँ से स्केप होने नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी पर आने वाले जितने भी अल्ट्रावायलेट रे जो है, जितने भी पैराबैग्निक किरणें जो है सूरज से आने वाली, उसे सोख लेती है और हमें कोई उससे नुकसान नहीं पहुंचता है और हम आराम से सुरक्षित अपने पृथ्वी पर रह पाते हैं। इट मेक्स आवर डेज कूलर एंड आवर नाइट वार्मर। यही जो है हमारे दिन को गर्म और रात को ठंडे बनाते हैं। अगर हमारे वातावरण में ये सब गैस नहीं होता है, हमारा यहाँ पृथ्वी पर वातावरण नहीं होता तो हम यहाँ रह भी नहीं पाते। यहाँ पर जीवन भी के बारे में इमेजिन करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इट इज़ यूजली थ्रो कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर। इसके जो है 4 लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये जो है ये 4 लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के। कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फेयर क्रिएट द वर्ल्ड्स वेदर। ये ट्रोपोस्फेयर जो है ये विश्व में जितने भी जलवायु परिवर्तन होता है ये ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज विथ हाइट एट द रेट ऑफ 6.6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर। हर 1000 मीटर तक जो है हमारे पृथ्वी पर जो है ये टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर 6 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बढ़ता जाता है। आई होप आप लोग को जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्वेश्चन उसमें आस्क हमसे उस क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द आंसर दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी जो है वो आपकी दूर हो जाए। थैंक यू।